और बुलेटिन में रुख करेंगे बड़ी खबर का। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें सूत्रों के हवाले से। बड़ी खबर, बीजेपी आज जारी कर सकती है तीसरी लिस्ट। ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां उत्तर प्रदेश में प्रत्याशियों की घोषणा हो सकती है। उत्तर प्रदेश के 24 उम्मीदवारों की आज घोषणा लगभग संभव है। कल दिल्ली में उम्मीदवारों के नाम पर मंथन हुआ था। कई नए शहरों को मौका भी मिल सकता है। सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही कि अपना दल एस को पुरानी 2 सीटें देगी बीजेपी। इसके अलावा सोनभद्र, मिर्जापुर सीट बीजेपी अपना दल एस को दे सकती है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रही। तो उत्तर प्रदेश में आज बची हुई सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही कि बीजेपी आज अपनी तीसरी लिस्ट जारी कर सकती है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनूप कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ गए। अनूप, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, उम्मीदें लगाई जा रही कि आज तीसरी लिस्ट बीजेपी जारी कर सकती है, फिलहाल क्या कुछ जानकारी? और देखिए, कल भारतीय जनता पार्टी की चुनाव सोर्स कमेटी की बैठक हुई थी, जिसमें तमाम जो उत्तर प्रदेश में 25 सीटों पर चर्चा हुई थी। एक सीट 51 सीटों की पहले सूची जो जारी हुई थी, उसमें एक सीट यानी बाराबंकी की जो उपेंद्र रावत की जो सीट थी, उन्होंने टिकट वापस कर दिया था। एक सोशल मीडिया पर उनका वायरल हुआ था वीडियो। उसके बाद 29 सीटें बची थी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी में कल 30 सीटों पर चर्चा हुई कि किस प्रत्याशी किस तरीके से उतारे जाए। और जो घटक दल हैं, खासकर आरएलडी की बात करें, सुभाषपा की बात करें, अपना दल यस की बात करें, इन घटक दलों को किस तरीके से समझाया जाए। तमाम जो ऐसे सांसद थे जिनके टिकट करने का अंदेशा जताया जा रहा था, खासकर प्रयागराज की बात करें, रीता बहुगुणा जोशी की बात करें, उस टिकट को लेकर नंद गोपाल नंदी, अभिलाषा गुप्ता यानी अपने पत्नी के लिए लगातार प्रयास कर रहे थे, उनको टिकट इस बार मिल सकता है। गाजीपुर में मनोज सिन्हा के बेटे को टिकट देने की चर्चा है। रायबरेली में मनोज पांडे को दिनेश जो इस बार लोकसभा चुनाव प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी बना सकती है। देवरिया में रमापति शास्त्री को दोबारा टिकट, त्रिपाठी को दोबारा टिकट का मौका मिल सकता है। बलिया से धीरज शेखर, आनंद स्वरूप को भी चर्चाएं चल रही, इनमें से किसी को प्रत्याशी बनाया जा सकता है। कानपुर से सत्यदेव पचौरी के जो बेटी है नीतू सिंह को इस बार मौका मिल सकता है। तो लगातार देखा कि भारतीय जनता पार्टी जिन नामों को संशय बरकरार था, उनके परिजन को या फिर दूसरा प्रत्याशी उतारने को लेकर कल बैठक हुई। बैठक के बाद आज शाम तक उत्तर प्रदेश के लिहाज से भारतीय जनता पार्टी की दूसरी सूची और देश के लिहाज से लोकसभा के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की तीसरी सूची आज शाम तक या फिर कल जो सूची आ सकती है। बिल्कुल अनूप, और जिस तरीके से जिक्र किया जा रहा है कि अपना दल इसको भी 2 सीटें बीजेपी दे सकती है, इसको लेकर कुछ स्पष्ट हो पाया हो फिलहाल की क्या कुछ जानकारी इसको लेकर सामने आ रही है? देखिए, घटक दलों को लेकर कल बैठक हुई, जिसमें खासकर अपना दल की बात करें, आरएलडी की बात करें, 2-2 सीटों को लेकर के चर्चा हुई है कि किस किस सीटों पर इनको उतारा जाए। पहले जो सीटें थी वही दी जाए। दूसरा जो सुभाषपा है, हालांकि 2 सीटों की ओम प्रकाश राजभर की मांग थी, लेकिन एक ही सीट पर जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, एक सीट घोसी जो लोकसभा सीट है उस पर सिर्फ सुभाषपा को दी गई है। संजय निषाद के जो बेटे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर चुनाव पिछली बार लोकसभा में लड़े थे। इस बार भी उम्मीद जताई जा रही कि भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर ही सुभाषपा संजय निषाद के जो बेटे हैं वो इस बार चुनाव लड़ेंगे। तो कुल मिला के और बात करें, सुभाषपा और संजय निषाद को एक, आरएलडी और अपना दल यस को 2-2 लोकसभा सीट पर प्रत्याशी उतारने का मौका मिल सकता है। अब देखने वाली बात होगी कि जब आज शाम तक या फिर कल तक जब लोकसभा की भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट फाइनल सबके सामने होगी, तब देखने वाली बात होगी गठबंधन को कितने प्रत्याशियों को मौका मिला है या फिर भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशियों को किस सीट से किसको उतारा है। और पुराने जो बिल्कुल सांसद थे जिनका परफॉर्मेंस खराब था, उनका टिकट काट के उनके परिजन को मिला है या फिर किसी और को मौका दिया गया। फिलहाल आने वाला वक्त ही बताएगा। बिल्कुल अनूप, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बड़ी खबर आपको बता रही, जहां बीजेपी अपनी प्रत्याशियों की तीसरी लिस्ट जारी कर सकती है। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बता दें, रामपुर में आजम खान चल सकते हैं बड़ा दाव, ब्राह्मण चेहरे को रामपुर में मिलेगी कमान। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां सपा की संभावित प्रत्याशी एकता कौशिक को मौका मिल सकता है। आजम खान की बेहद करीबी है एकता कौशिक। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रही, जहां रामपुर में आजम खान एक बड़ा दाव खेल सकते हैं।
ब्राह्मण चेहरे को रामपुर से कमान मिल सकती है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सपा की संभावित प्रत्याशी एकता कौशिक हो सकती है। आजम खान की बेहद करीबी हैं एकता कौशिक। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी तौकीर किदवई हमारे साथ चुके। तौकीर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से जानकारी सामने आ रही है कि रामपुर में ब्राह्मण चेहरे को मौका मिल सकता है, सपा ब्राह्मण चेहरे को मौका दे सकती है, फिलहाल क्या कुछ जानकारी? देखिए, एकता कौशिक रामपुर में आजम खान की काफी करीबी हैं, बेटी की तरह मानते हैं आजम खान। पारिवारिक जो कार्यक्रम होते हैं उसमें नजर आती हैं एकता कौशिक। और सबसे बड़ी बात है कि जब आजम खान बीमार हुए, अस्पताल में रहे, खासकर लखनऊ के मेदांता में एडमिट रहे, उनके बीमारी के दौरान यहाँ पर जितने दिन भी वो अस्पताल में रहे, एकता कौशिक उनके साथ बनी रही। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके लिए खुलकर बातचीत करती हैं और एक लंबे समय से परिवार की तरह उनके साथ रह रही हैं। ऐसे में जो राजनीतिक समीकरण है उसमें भी देखने को मिल रहा है कि जिस तरह से रामपुर आजम का गढ़ कहलाता है, वहां पर अब तक आजम का परिवार ही चुनाव के मैदान में नजर आता है, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा। इस बार लेकिन क्योंकि सभी लोगों के ऊपर सजा का ऐलान हो चुका है, चाहे आजम खान हो, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा हो या बेटे अब्दुल्ला आजम हो, तीनों के ऊपर सजा का ऐलान हो चुका है। ऐसे में वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। कहीं ना कहीं यही वजह भी मानी जा रही है और दांव भी माना जा रहा है आजम खान की तरफ से कि अगर वो एकता कौशिक को मैदान में उतार सकते हैं और इसके बाद चुनावी समीकरण जरूर बदलेंगे और भाजपा के लिए चुनौती बड़ी होगी, क्योंकि अब तक मुस्लिम चेहरा होने की वजह से वहां पर भाजपा मानती थी कि वहां पर लड़ाई इतनी मजबूत नहीं हो पाएगी। लेकिन इस बार ब्राह्मण चेहरा समाजवादी पार्टी से ही होगा। ऐसे में चुनौती जरूर बड़ी होगी कि इसको कैसे काटा जाए, क्योंकि नया चेहरा है, किसी तरह का कोई पुराना मुकदमा नहीं है, कोई वाद विवाद नहीं है। ऐसे में इस चेहरे को कैसे काटेंगे? और आजम खान की बेहद करीबी भी हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी का यह दांव जरूर बड़ा होगा रामपुर में, माना जा रहा है, क्योंकि आने वाले समय में ये चुनौती जरूर बनेगा। इसी तरह से कुछ और सीटें भी हैं जहां पर चर्चाएं तेज हैं कि वहां पर भी कुछ बड़े दांव समाजवादी पार्टी चल सकती है। लेकिन आजम खान की जहां तक बात की जाए तो बिना आजम खान की मर्जी के समाजवादी पार्टी में माना जाता है कि कोई भी प्रत्याशी मैदान में नहीं होता रामपुर से खासकर। ऐसे में एकता कौशिक आजम खान की कहने पर ही समाजवादी पार्टी की संभावित प्रत्याशी मानी जा रही है और आने वाले समय में एक बड़ा दांव भी माना जाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद तौकीर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। रुक करेंगे बड़ी खबर का। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, दिल्ली से बड़ी खबर, श्री कृष्ण जन्मभूमि शाहिद का मामले से जुड़ा ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां मस्जिद कमेटी की याचिका खारिज की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी, लेकिन सभी मामलों के एक साथ सुनवाई का आदेश था। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रही, जहां सभी मामलों की एक साथ सुनवाई का आदेश इस पर दिया गया था, लेकिन फिलहाल याचिका खारिज की गई है। मस्जिद कमेटी की याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज किया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये याचिका खारिज की है। बड़ी खबर आपको बता रही, इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी और सभी मामलों की एक साथ सुनवाई का आदेश था। और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी से जुड़ा ये बड़ा मामला आपको बता रही, जहां गृह सचिव पद के लिए नाम पर चर्चा जारी है। प्रदेश सरकार ने नाम पर चर्चा की है। मनोज कुमार सिंह, देवेश चतुर्वेदी का नाम इसमें शामिल है। इसके अलावा आपको बता दें दीपक कुमार, अनिल कुमार का नाम भी इसमें है। अमृत अभिजात और आशीष गोयल का भी नाम इसमें है। इसके अलावा आपको बता दें कि आलोक कुमार और संजय चौहान भी इसमें शामिल है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो यूपी की ब्यूरोक्रेसी से जुड़ी ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, गृह सचिव पद के लिए नाम पर चर्चा जारी है। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार ने कई नामों पर चर्चा की है। तो वही खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां संगम नगरी प्रयागराज में एक विवाहिता ने आत्महत्या कर ली, जिसके बाद जमकर बवाल हुआ। इस दौरान मायके पक्ष वालों ने ससुराल में आग लगा दी, जिस आग में जलकर सास और ससुर की मौत हो गई। घटना की जानकारी के बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, जहां उन्होंने आग पर लपटों से घर में 5 लोगों को जिंदा बाहर निकाला। और साथ ही आपको बता दें कि पुलिस अब मायके पक्ष के खिलाफ भी केस दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने में जुटी हुई है। भैया ये शुरुआत हुई है सगाई के बाद से। इसने सगाई के बाद से ही गाड़ी की लिस्ट व्हाट्सएप पे भेजना शुरू किया। सगाई हो गई थी, हम लोग कुछ कर नहीं सकते थे। हम लोगों को समाज का डर लगा कि बेइज्जती हो जाएगी,
हम लोगों ने किसी तरह बहला फुसला के इसके कहने पे जो दहेज मांगा वो देते गए, किसी तरह शादी कर दिया। इसने 20 लाख रुपया नगद घर से ले आया, ये हम लोग वो भी दे दिए, चोरी छुपे कुछ नहीं बोले। ब्रेजा गाड़ी खड़ी है, ये दिए हम लोगों ने, एक एक दहेज का सामान दिया इसको। शादी में भी पूरे टाइम ये मुंह बनाए रहा, पूरी वीडियो में आई है। मेरी बहन रोज रोती थी, एक बार, दो बार, 4 बार हम लोगों ने समझाया इसको। आके यहाँ से हम लोग बहन को ले गए, फिर इसने सुलह सुलाई करके किसी तरह यहाँ पे ले आया ये, फिर से वापस है। उसके बाद मेरी बहन रोती रही, उसको हम लोग समझाते रहे। आज 3 बजे मेरी बहन ने फांसी लगा लिया। इसने 10:44 पे फोन किया कि 3 बजे से दरवाजा बंद है, और कोई इंसाफ नहीं, पुलिस तब तक दरवाजा नहीं खोली थी। 10:44 तक हम लोग आए, अपने हाथ से तोड़े दरवाजा, हमारी बहन फांसी से झूल रही। आप कौन लगा है सर? हम लोगों ने नहीं लगा, हम लोग को मार रहे थे हम लोग को। यहाँ गुंडा बुलाए थे, तिलक लगा लगा के हम लोग को मारा जा रहा था सर। हम लोग से मुठभेड़ किया इन लोगों ने। 3 बजे इन सब लोगों ने मिलकर हमारी भतीजी को फांसी लगा के मार डाला, घर में आग लगा के ये लोग भाग गए, और 11 बजे हमारे घर फोन करते हैं, और पुलिस आज भी, अभी भी हम सबको मार रही है, पुलिस मार रही है हम लोग को पुलिस। रात्रि 11 बजे थाना मुट्ठीगंज पे एक सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला जिसका नाम अंशिका केशरवानी है, उसके द्वारा अपने ससुराल में आत्महत्या कर ली गई है, तथा दोनों मायके व ससुराल के पक्ष मौके पर मौजूद हैं। उस पर तुरंत जो थाने की पुलिस टीम है वो मौके पर पहुंची। उसमें जो दोनों पक्षों के लोग हैं वो आपस में झगड़ा कर रहे थे। उसी के दौरान जो मायके पक्ष वाले हैं उनके द्वारा ससुराल पक्ष के घर में आग लगा दी गई। पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को वहां से इमीडिएटली रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया व फायर ब्रिगेड को सूचित किया गया। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच के और उसमें उसकी मदद से आग पर काबू पाया गया। आग पर काबू पाने के बाद लगभग 3 बजे जब उस घर की पूरे मकान की सर्च की गई तो उसमें 2 डेड बॉडीज मिली, जिसमें एक राजेंद्र केशरवानी जो कि लड़की का ससुर है उसकी थी, और एक शोभा देवी जो लड़की की सास है उसकी बॉडीज जो है वो आइडेंटिफाई हुई हैं। संगम नगरी प्रयागराज के मुट्ठीगंज थाना क्षेत्र में एक बड़ी घटना देखने को मिली है। बता दें, मुट्ठीगंज थाने से चंद कदम की दूरी में एक मकान में आग लग जाती है, और आग देखते ही देखते विकराल रूप ले लेती है। ये वही मकान है जिसमें आग लगी थी, और इसमें 3 फ्लोर पूरी तरह से धुएं की तरह जल के धू होकर जल गए थे। और सबसे बड़ी बात है, बता दें कि जहां इसमें एक घटना सामने आई है जिसमें एक विवाहिता ने आत्महत्या कर ली थी, ऐसा उसके परिजनों का आरोप है। और साथ ही वही लड़के पक्ष की ओर से और मोहल्ले वालों की माने तो जो विवाहिता के घर वालों थे उन्होंने इसमें आग लगा दी है। फिलहाल इसमें 2 लोग की मृत्यु होने की बात कही जा रही है सूत्रों के अनुसार, और ऐसे में अभी पुलिस की तरफ से कोई भी बयान जारी नहीं किया गया है। अब ये देखने वाली बात होगी इसमें जांच पड़ताल में किस तरह के तथ्य सामने आते हैं और इस पर किस तरह की पुलिस कार्रवाई करती है, तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल ये मुट्ठीगंज थाना क्षेत्र है जहां पर अभी भी भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। तो वही रामपुर के डूंगरपुर प्रकरण के एक मामले में सपा नेता आजम खां को कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा 3 दोषियों को 5-5 साल कारावास की सजा सुनाई। अजहर अहमद खां, रिटायर्ड सीईओ आले हसन, ठेकेदार बरकत अली पर अदालत शनिवार को दोषी करार कर चुकी है। देखिए, जो डूंगरपुर मामले में 508 और 2019 की जो अपराध संख्या था उसमें आज माननीय न्यायालय ने अपर सत्र न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट श्री विजय कुमार की न्यायालय ने अभियुक्त आजम खां, आले हसन, अजहर हुसैन और बरकत को सजा सुनाई है, जिसमें आजम खां को धारा 452 में 7 वर्ष की सजा और 5 लाख रुपये जुर्माना, 427 में 2 वर्ष कारावास और 1 लाख जुर्माना, 506 और 504 में भी 2 वर्ष की सजा 1 लाख जुर्माना, और अन्य अभियुक्त जो आले हसन और अजहर हुसैन और बरकत का है उनका 452 में 5 वर्ष और 2 लाख जुर्माना। और अब रुक करेंगे ताबड़तोड़ खबरों का। पीलीभीत में अनियंत्रित तेज रफ्तार कार खाई में फंसी। मौके पर खड़े लोगों ने गाड़ी चालक को कार के अंदर से बाहर निकाला। सिद्धार्थनगर में बीएस देवेंद्र कुमार पांडे समेत कई लोगों पर केस दर्ज। फर्जी तरीके से स्कूलों को मान्यता और
नियुक्तियां कराने का है आरोप। फर्रुखाबाद में युवक ने ट्रेन से कटकर की आत्महत्या, मौके पर देखने वालों की जुटी भीड़, मौके पर पहुंची पुलिस, मामले में कर रही जांच पड़ताल। उन्नाव में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 60 किलो गांजा पुलिस ने कार से किया बरामद, 5 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। प्रयागराज में नवविवाहिता ने की फांसी लगाकर आत्महत्या, मृतक के परिजनों ने ससुराल वालों पर लगाया टॉर्चर करने का आरोप, पुलिस मामले में कर रही जांच पड़ताल। भदोही पहुंचे टीएमसी प्रत्याशी ललितेश पति त्रिपाठी, पदाधिकारियों और नेताओं ने किया गर्मजोशी से स्वागत, बैठक में चुनाव प्रचार में जुटने की अपील। मेरठ जिला प्रशासन ने मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए ट्रांसजेंडर लोगों को दिलाई शपथ, साथ ही अपने वोट का प्रयोग कर मतदान करने का किया अनुरोध। आगरा में भैरव मंदिर की गिरी दीवार, मंदिर के बखल में अवैध रूप से चल रही है खुदाई, महंत का आरोप, खुदाई के कारण गिरी दीवार। फतेहपुर में लूट की घटना का पुलिस ने किया खुलासा, 2 शातिर बदमाशों को किया गिरफ्तार, महिला से चलती बाइक पे हुई थी लूट। आगरा में 6 दुकानों में लगी भीषण आग, करोड़ों रुपए के नुकसान की आशंका, सूचना पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। फर्रुखाबाद में किसान पर सांड ने बोला हमला, गंभीर रूप से हुआ घायल, इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया अस्पताल भर्ती। आगरा में सिलेंडर के पाइप से गैस लीक होने से घर में लगी आग, सूचना पर पहुंची थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ी, समय रहते आग पर पाया गया काबू। महोबा के शिक्षकों ने 1 दिन के मूल्यांकन कार्य का बहिष्कार कर हाईवे किया जाम, मुजफ्फरनगर में शिक्षक की हत्या के विरोध में किया प्रदर्शन। लोकसभा चुनाव में अवैध तमंचों की बढ़ रही मांग, महुआ में हिस्ट्री शीटर बदमाशों की अवैध असला फैक्ट्री का पुलिस ने किया भंडाफोड़, 2 शातिर बदमाशों को किया गिरफ्तार। रायबरेली में पिकअप चोरी कर भाग रही शातिर चोर को ग्रामीण ने किया गिरफ्तार, पकड़ा, जमकर की मारपीट, सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल चोर को अस्पताल पहुंचाया। सपा के चुनाव से पहले चुनाव आयोग से की शिकायत, मैनपुरी डीएम एसपी की चुनाव आयोग से की शिकायत, बीजेपी के एजेंट के रूप में काम करने का लगाया आरोप। रायबरेली में अज्ञात वाहन ने बाइक सवार भाई बहन को मारी टक्कर, हादसे में दोनों की मौत, मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की शुरू की जांच पड़ताल। रायबरेली में छप्पर में लगी भीषण आग, 9 महीने के मासूम की जलकर हुई मौत, मृत बेटे की शव को पुलिस के कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मथुरा में नग्न अवस्था में मिला युवक का शव, हत्या कर फेंके जाने की आशंका, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। श्रावस्ती में पुराने मामले को लेकर हुई टक्कर मारपीट, दुकान में घुसकर दर्जनों लोगों ने बोला हमला, तोड़फोड़ कर 2 युवकों को किया लहूलुहान। कन्नौज में लोकसभा चुनाव को लेकर डीएम एसपी की कॉन्फ्रेंस, कहा 2307 मतदेय स्थलों पर होगी वोटिंग, सभी लोग करें मत का प्रयोग। चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, यहाँ पे रुकते हैं छोटे से ब्रेक।